संजीदगी से इसे देखा, जो इससे कबल थे कमेटियाँ उस तरह नहीं हुआ है। एक कमेटी एकेडमिक्स ये अपना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया गया था। हमारे साथ उनकी एक मुलाकात हुई, लेकिन वो बेसूद साबित हुई। आज का जो नशिस्त था वो कामयाब रहा और हमने ये फ़ैसला उनके साथ लिया है और ये कंसेंसस हमारे दरमियान पैदा हो गई है कि हमारे जो दो साथी है, यहाँ 2 स्टूडेंट्स लिखा गया है। इन 2 स्टूडेंट्स का मैं फिर से सरदार साहब ने आपके सामने पेश किए थे। ये फसी और सुहेल जो 1 तारीख यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से लापता हुए थे, उनके लिए तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगा जब तक सेफ़ रिकवरी नहीं होती है। और जो दूसरा अर्ज़ है वो ये है कि अगर सेफ़ रिकवरी 15 दिन में मुमकिन नहीं होती है हुकूमत की तरफ से, तो फिर हमारा जो कॉल है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हम फिर से अपने धरने के पोजीशन पे और प्रोटेस्ट की पोजीशन पर आएंगे। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथियों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने इस मसले को सीरियस देखा। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस कॉलेज से हटकर, इस यूनिवर्सिटी से हटकर ये बलूचिस्तान का मसला है। यहाँ के बलूच पश्तून तमाम अक़वाम का ये मसला है, तमाम स्टूडेंट्स का ये मसला है। ये एक कौमी शक्ल इख्तियार कर गया है, एक इंसानी अलमिया और बहरान जन्म ले रहा है। इसके लिए भी हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि आपका एक मुतबर और तगड़ा आवाज़ है, आप ज़रूर इसको असम्बली में एक मेकनिज़म की तरफ ले जाए ताकि लोग जो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं इनकी तदारुक हो सके, इनकी रोकथाम हो सके, कोई नौजवान इस तरह ना चला जाए हमसे। और रोज़ाना की बुनियाद पर स्टूडेंट्स, आम लोग, आम अफराद, आवाम, हम इसी अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं रोडों पर होते हैं, इन्हीं कॉलेजेस में होते हैं। यकीनन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसला है और फोकस हमने आज इन्हीं पर रखा था आज तक, लेकिन सरदार साहब ये एक आम सा मसला है, हर फर्द का मसला है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए स्टेट एक मेकनिज़म बना दे, स्टेट मेकनिज़म बना दे, विद इन स्टेट कोई ऐसा चीज़ हो कि किसी को उठाया भी जाता है, कम से कम उसके घर वाले, उस मुतल्लिका थाने, पुलिस के जो इंतज़ामी अफराद है उन तक कम से कम ये लोग हो। ये एक मेरे ख़्याल से एक मुश्तरका तौर पर सज़ा दी जाती है उसके फैमिली को, उसके दोस्तों को, उसके क्लास फेलोज़ को, क्लासमेट्स को, उसके साथियों को। तो ये जो मुश्तरका तौर पर एक सज़ा दी जाती है, इसके रोकथाम के लिए सरदार साहब आप साथियों से बहुत उम्मीदें हैं। हमारा जो मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं वो इन्हीं कंसेंसस पर रहे हैं कि तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगा जब तक हमारे दोस्तों की रिकवरी नहीं हो जाती है। और इसका जो डेडलाइन है वो 15 दिन है। फिर अगर सरदार साहब उसके बाद भी बात करना चाहें, हमारे हमेशा से दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो 15 दिन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। हमारा डेडलाइन जो हुकूमती नुमाइंदगान और सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की सरबराही में जिस कमेटी में था उसमें हुआ है। और कल रात हमारे कुछ कंसेंसस बने थे, लेकिन आज हम इसको अनाउंस कर रहे हैं कि हम सरदार साहब और उनके कायमा कमेटी की तरफ से जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए थे, हम उनके साथ बैठ चुके हैं और ये मसला हम मुकम्मल तौर पर इसको कंसेंसस पर ले आए हैं। शुक्रिया। ये तुलबा तंजीमों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये तुलबा का प्रोटेस्ट है। लीडिंग पोजीशन में तंजीमें खड़ी थी उनके साथ बतौर लीडिंग के, लेकिन अलबत्ता ये प्रोटेस्ट जो है तुलबा का था और तुलबा ने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर अपने क्लासेस ऑफ कर दिए हैं। रज़ाकाराना तौर पर वो पेपर में बैठना नहीं चाहते हैं। हमने किसी को फोर्स नहीं किया है, हमने कॉल दी और उन्होंने एक्सेप्ट की। हमारे साथ साथ उस कमेटी में 6 वैसे आम न्यूट्रल स्टूडेंट्स को हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिया था, उनके साथ हम कंसेंसस करते थे। उसके बाद जो फ़ैसला होता था उसे तंजीमें सुनाती थी। चूँकि एक सियासी मसला था और सियासी तरीके से डील करना था, तो वो स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम इसको सियासी तरीके से रखें इस बयानिए को, तो हमने बयानिया रखा है। ये किसी सूरत तंजीमों का कॉल नहीं था, ये तमाम तुलबा का कॉल था और तुलबा ने रज़ाकाराना तौर पर क्लासेस से बाइकाट किया है।